मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए पेटीएम पे मेरा ध्यान है। पेटीएम में अगर आप चार्ट्स देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। करंट लेवल्स पे पेटीएम का 1340 वाला कॉल ऑप्शन जो 52 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करनी है। 39 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक ट्रेड लेना है लॉन्ग साइड पे, और 85 रुपीज के टारगेट 1340 के कॉल ऑप्शन में आपको सेट करने हैं। 1340 का कॉल ऑप्शन पेटीएम का लेना है। चार्ट जीपीटी में भी शुमार था, अच्छा परफॉर्म करता हुआ पेटीएम। आशीष बहिती जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या होगा? श्रेय जी, थोड़ा सा एक अग्रेसिव कॉल है। लॉरस लैब पे खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए, आज गिरावट थी और उसके बाद काफी शानदार रिकवरी देखने मिली इंट्राडे में, और स्टॉक वापस ग्रीन में आ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आज का डे लो लगाकर वापस इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1005 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1070 तक के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह है। ओके, लॉरस लैब्स लगातार मोमेंटम में ये स्टॉक। चंदन जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक? बिल्कुल, मेरा फोकस अब रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा पे। देखिए, पीएसयू बैंक्स पे हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे एसबीआई की बात करें, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक, और सब में अच्छा मूवमेंट आया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा पिछले लगभग 20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव और नया ब्रेकआउट काउंटर को और नया मुंह देगा, और अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी के जो बज है वो भी कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स को फोकस में लेके आएगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे खरीदारी की सलाह है। 292 के सपोर्ट से 306 तक के अपसाइड यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा डेज हाई पर आता हुआ 2.5% की तेजी। मिड कैप फंडा सनी जी से ले लेते हैं। बताइए सनी जी, मिड कैप फंडा के लिए कौन सा स्टॉक बताएंगे? मिड कैप के तौर पर मैंने प्रिकॉल लिमिटेड को चूज किया है विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 815 के प्राइस टारगेट से। बेसिकली वन ऑफ द लीडिंग ऑटो एंसिलरी कंपनी है जो प्रीडोमिनेंटली ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम और फ्लूइड कंट्रोल में ऑपरेट करती है। रिसेंटली कंपनी ने टीवीएस मोटर की एक प्लास्टिक कंपोनेंट बिजनेस भी एक्वायर करी थी, जिसके चलते प्लास्टिक प्रोडक्ट में फोरे किया है, और डिस्क ब्रेक में भी कंपनी का जाने का प्लान है। जो जितने भी बड़े लीडिंग ओईएम से जैसे बजाज ऑटो, टीवीएस, हीरो, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, इन सबको सर्विस करती है। हमारा मानना है कि आने वाले 2 साल में, दैट इज बिटवीन FY25 टू 27, सेल्स 31% केगर से ग्रो होगा और प्रॉफिट 36% केगर से ग्रो होगा। FY27 में हमारा यह अनुमान है कि कंपनी की ईपीएस 25 रुपये 50 पैसे रहेगी एज कम्पेयर टू 13.7 इन FY25। तो अर्निंग लगभग डबल के आसपास होगी आने वाले 2 सालों में। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो FY27 में 23 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर कंपनी ट्रेड हो रही है। ROE ROC इज मोर देन 22-23%। डेट टू इक्विटी काफी कम है, 0.1 की डेट टू इक्विटी है, तो काइंड ऑफ डेट फ्री बैलेंस शीट है। मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऑटो पर प्रॉक्सी प्ले रहेगा, तो प्रिकॉल को पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। प्रिकॉल पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। शानदार रैली पिछले 3 महीने में दिखाई, 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स। 4 का चौका की हमने शुरुआत की। एक रिकैप आपके लिए। मानस जी ने सस्ता ऑप्शन के लिए पेटीएम चुना है। आपको 1340 का दिसंबर का कॉल ऑप्शन लेना है। टारगेट 85, स्टॉप लॉस 39 का मेंटेन कीजिए। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आशीष बहिती जी को पसंद आ रहा है लॉरस लैब। इंट्राडे में अच्छी रिकवरी, 1070 तक के टारगेट देख रहे हो। 1005 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन कीजिए। चार्ट का चमत्कार के लिए सुझाया बैंक ऑफ बड़ौदा चंदन जी ने, और 306 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 292 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अभी प्रिकॉल मिड कैप फंडा के लिए पसंद आ रहा है। सनी अग्रवाल जी को 815 के टारगेट इन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। और